दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आया हूँ आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कैसे निकाले, किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसका कौन कौन से चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। दोस्तों यहाँ पे फोटो का मतलब आपका जो व्हाट्सएप का डीपी है ऐसे वाला फोटो नहीं है। यहाँ पे फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और उस लाइट का इफेक्ट क्या होता है जब एक तो मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है उस लाइट, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है, उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है कि नहीं, उसको हमको देखना है और उसे ही हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, when light of suitable frequency illuminates a metal surface electrons are emitted from the metal surface। कोई भी एक तो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का, मान लीजिए एक तो मेटल सरफेस है, यहाँ पे अगर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का कुछ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं। इसी फेनोमेनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल है, कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बाय द इंसिडेंट ऑफ लाइट वी कॉल दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहले आइडिया कौन दिए थे, हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज 1887 में हेनरिच हर्ट्ज पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइडिया दिए थे। तो वो क्या कहते, सिंपली वो कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तब क्या किए, वो देखे एक तो इलेक्ट्रोड ले लिए थे, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट में कुछ इलेक्ट्रोड्स लिए थे। तो इलेक्ट्रोड्स में क्या किए, जब वहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा था, कुछ अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट हो रहा था, तो देखे यहाँ से कुछ एमिशंस हो रहा है, यहाँ पे एमिशंस होके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट किए, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकला, वो ऑब्जर्व किए। तो उसी के बाद यहाँ पे देख रहे हैं जब अल्ट्रावायलेट रे यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होने के बाद यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होके यहाँ से दोस्तों करंट फ्लो रहे हैं, यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हुआ, वो ऑब्जर्व किया। वो करने गए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। वो करते वक्त तो देखे यहाँ पे जब अल्ट्रावायलेट रे वहाँ पे डाले थे वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा था और वहाँ पे करंट फ्लो रहा था। तो उसी को वो नेम दे दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके बाद में और दो साइंटिस्ट आए, हाल्बर्ग एंड लेनर्ड्स। हेल्बर्ग एंड लेनर्ड। तो हेल्बर्ग एंड लेनर्ड क्या किए, उनका एक्सपेरिमेंट को फिर से फर्दर उसका एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल्स में समझाए। तो हलवर्ग जो थे वो हलवर्ग पहले क्या किए, एक तो जिंक प्लेट ले लिए, एक तो जिंक प्लेट ले लिए थे। उस जिंक प्लेट के साथ वो एक तो इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट किए थे। यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट किए, तो यहाँ पे ये ले लिया जिंक प्लेट। जिंक प्लेट ले लिए, उसके साथ एक तो इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट किए, और इस जिंक प्लेट के ऊपर वो क्या किए, कुछ अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे यहाँ पे इंसिडेंट किए। तो यूवी रे इंसिडेंट करने के बाद वो यहाँ पे देखे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो रहा है, तो उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली क्या कि जिंक प्लेट लिए थे, जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे जब जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रे डाले, तो यूवी रे डालने के बाद वो देखे वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो रहा है यहाँ पे उसको फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से नाम दिए। फिर वो जब एक्सपेरिमेंट किए तब वो क्या देखे, जब जिंक प्लेट जब अनचार्ज था, तब जब यूवी रे डालने के बाद क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज।
जब जिंक प्लेट अनचार्ज था इनिशियली तब नेगेटिव चार्ज। पहले क्या हुआ दोस्तों, जिंक प्लेट ले लिए, जिंक प्लेट लेने के बाद उसमें यूवी रे इंसिडेंट करने के बाद वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन हुई। तो क्या ऑब्जर्व किए, जब पहले इनिशियली क्या था, जिंक प्लेट को अगर नेगेटिव ले, ठीक है दोस्तों, पहले इनिशियली अगर जिंक प्लेट नेगेटिव रहता था तो उसके ऊपर जब यूवी रे डाले फोटो इलेक्ट्रॉन तो एमिशन हो रहा था, तो देखिए वहाँ पे जिंक प्लेट क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। जब नेगेटिवली चार्ज था प्लेट तब यूवी रे इंसिडेंट करने के बाद ये प्लेट जो है अनचार्ज हो गया। लेकिन जब नेगेटिवली फिर इनिशियली जब अनचार्ज था, जब फिर हो गया पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कब, जब इनिशियली अनचार्ज था। पहले क्या देखे, जब इनिशियली नेगेटिव चार्ज था तब जब इंसिडेंट के यूवी रे को, तब वो देखे फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिशन हो रहा है और एक जिंक प्लेट क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। नेगेटिवली चार्ज जब था तब अनचार्ज हो गया इंसिडेंट करने के बाद। फिर अनचार्ज जब प्लेट अनचार्ज था तब इंसिडेंट करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फिर जब वो इनिशियली पॉजिटिव है तो क्या हुआ, मोर पॉजिटिव कब, जब इनिशियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लेट जब इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है तब इंसिडेंट करने के बाद ये मोर पॉजिटिव हो गया। तो इन तीनों कंडीशन से वो ऑब्जर्व की कि यहाँ से कुछ एमिशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एमिशन हो रहा है। तो वो उसको क्या नाम दिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिशन हो बोल के वो कंक्लूड किए और बोल रहे ये है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली क्या है, यूवी रे इंसिडेंट किए, तो यूवी रे इंसिडेंट करने के बाद जिंक प्लेट पे, वो पहले जब जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज था तब जिंक प्लेट इंसिडेंट करने के बाद अनचार्ज हो गया। फिर जब इनिशियली जब ये अनचार्ज है तो उसके बाद यूवी रे इंसिडेंट करने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया जिंक प्लेट। फिर जब ये पॉजिटिवली चार्ज है जिंक प्लेट, फिर अगर यूवी रे इंसिडेंट किए तो वो मोर पॉजिटिव हो गया। मोर पॉजिटिव हो गया मतलब दोस्तों यहाँ से कुछ एमिशन हो रहा है तभी जाके पॉजिटिव होगा कि नहीं। यहाँ पे एमिशन हो रहा है मतलब वो यहाँ पे कंक्लूड की ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन कर रहा है। ये था हलवा का एक्सपेरिमेंट। फिर लेनर्ड से कुछ ऑब्जर्वेशन आया। लेनर्ड क्या ऑब्जर्वेशन किए, लेनर्ड क्या किए, एक क्वार्ट्ज बल्ब ले लिए। लेनर्ड क्या किए, एक क्वार्ट्ज का बल्ब ले लिए। क्वार्ट्ज का बल्ब लेके यहाँ पे दो प्लेट लिए, एक तो सी प्लेट, एक तो यहाँ पे कैथोड प्लेट और उसको एनोड प्लेट भी बोल सकते हैं। दो प्लेट लिए और उसको कुछ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो और यहाँ पे एक तो वो लगा दिए माइक्रो एमीटर, जिससे हमको यहाँ पे मेजर करेंगे करंट फ्लो रहेगी। तो वहाँ पे मेजर करने के बाद यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक तो गेटवे बनाए जहाँ से ये क्वार्ट्ज का बल्ब है, क्वार्ट्ज का बल्ब लिए और यहाँ पे क्या किए, कुछ इंसिडेंट किए, अल्ट्रावायलेट यूवी रे इंसिडेंट किए। जब वो यहाँ पे यूवी रे इंसिडेंट किए, पहले तो देखो दोस्तों यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे कैथोड एनोड है, हमें बीच में कुछ गैप है, तो यहाँ पे सिंपली करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब यूवी रे इंसिडेंट किए, इस इंसिडेंट इस मेटल सरफेस पे किए, इस मेटल सरफेस पे करने के बाद वो ऑब्जर्व किए यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे यूवी रे इंसिडेंट किए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन होने लगा, वो ऑब्जर्व किए। इलेक्ट्रॉन एमिशन होके पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड की तरफ वो जाने लगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो क्या देखे, ऑब्जर्व किए, सर्किट ले लिए, सर्किट में एक कैथोड एक एनोड ले लिए, फिर दोनों मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट ये एक मेटल प्लेट। तो इस मेटल प्लेट के ऊपर क्या किया, यूवी रे इंसिडेंट किए सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन होके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेन की वजह से सर्किट कंप्लीट हुआ और यहाँ पे एमीटर में हमको करंट फ्लो नज़र आया। तो ये था लेनर्ड के ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ से वो क्या कंक्लूड किए, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस
when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it called photoelectric effect। तो क्या क्या कंक्लूड किए वहाँ पे, the phenomenon of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it, it is called photoelectric effect। दोस्तों क्या कंक्लूड किए, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हो रहा है। नहीं तो आप सिंपली ऐसे करने से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी एक तो मेटल प्लेट ले लिए, आप बोलो कि लाइट ही तो इंसिडेंट करना है, तो आप लेकर टॉर्च लाइट मारोगे तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, उसी के बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की वजह से मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, इसी फेनोमेनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल सरफेस से ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये था लिनर्स के एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन किए थे दोस्तों, लेनर्ड और R.M. मिलिकन किए थे। ये दो साइंटिस्ट मिलकर क्या किए, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए थे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या किया, एक ठो क्वार्ट्ज का ट्यूब लिए, ठीक है, क्वार्ट्ज का ट्यूब लेके उसमें क्या किया दोस्तों, दो प्लेट लगाए, ठीक है, एक तो फोटो सेंसिटिव प्लेट और एक तो सिंपली मेटल प्लेट लगाए, और उस प्लेट एक तो सी और एक को नेमिंग किए। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपली इसको कलेक्टर भी बोल सकते हैं और इसमें एमिटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट आएगा यहाँ पे एक तो विंडो बनाया गया, ठीक है, क्वार्ट्ज का विंडो बनाया गया, वो जहाँ से क्या करेंगे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट जो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे या कुछ भी हमारा सोर्स जो है उसको हम लोग इंसिडेंट करेंगे थ्रू दिस क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, विंडो को इंसिडेंट करने के बाद वो कहाँ पे इंसिडेंट होगा, फोटो सेंसिटिव प्लेट में इंसिडेंट होगा, और फोटो सेंसिटिव प्लेट में इंसिडेंट होने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो जाके सिंपली कहाँ पे कलेक्ट होगा, कलेक्टर पे कलेक्ट होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक तो माइक्रोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किए ताकि हम यहाँ पे देख सके करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, हम चेक कर सकते हैं। और इस सर्किट को पूरा कनेक्ट किया गया एक तो पोटेंशियल डिवाइडर से और एक तो हाईली पोटेंशियल के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया, और ये की है। तो यहाँ पे वो लोग क्या ऑब्जर्व किए, जो ऑब्जर्व किए कुछ कुछ वो कंक्लूजन दिए। तो पहले वो देखिए यहाँ पे जब इंसिडेंट हो रहा है क्वार्ट्ज विंडो से अल्ट्रावायलेट रे या कुछ भी आपका सोर्स जो लिए हो, लेने के बाद अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से डाल रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होने के बाद यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर का कितना कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो पहले वो देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा उसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इंटेंसिटी का कितना फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट हम ले रहे हैं, इस सोर्स ऑफ लाइट का इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व किए देखिए कितना जितना इंटेंसिटी लाइट का इंटेंसिटी जितना इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना हम लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट लिए हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट को जितना इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी जब चेक करेंगे, हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटेंसिटी का चेक कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को ना हम इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सोर्स ऑफ लाइट लेके बस हम लोग क्या करेंगे, उसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इंटेंसिटी को जितना इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो ऑब्जर्व क्या कि जितना इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इंटेंसिटी जितना इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन उतना ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं intensity of light is the number of photoelectrons is released is directly proportional to the intensity of light। intensity of light जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा उतना ही नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमको सिंपली मिल जाएगा। तो जैसे लीनियरली इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे, लीनियरली फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उतना इंक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले लिए इधर, और इधर अगर ले लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जितना अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, जितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लीनियरली इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा उसके अंदर ये ग्राफ वो स्ट्रेटली इंक्रीज होता जाएगा। तो उसका ग्राफ आ जाए कुछ सिंपली इस तरह। तो ये है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। दोस्तों अगर यहाँ पे एक तो सवाल है, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट ले लिए, पॉजिटिव प्लेट लेने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे कलेक्ट हो रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट को नहीं लेके हम अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लेते तो क्या होता। तो पॉजिटिव प्लेट ले रहे बोल के ये सिंपली कलेक्ट हो रहा है, इधर सर्किट का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे सर्किट में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की जगह में मैं यहाँ पे तो नेगेटिव प्लेट लेता है, तो सिंपली एक चीज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन वो नहीं रुकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन, यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो से जब सोर्स ऑफ लाइट गिरेगा, गिरने के बाद यहाँ पे सिंपली मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद यहाँ पे जिस कारण की वजह से यहाँ पे नेगेटिव प्लेट ले लिए, अगर आप ले लिए, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सिंपली बीच में एक तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है बोल के, यहाँ पे कलेक्टर है बोल, पॉजिटिव प्लेट कलेक्टर है बोल के, ये सब यहाँ पे ए प्लेट पे कलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का बीच में एक तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अलग पार्ट है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हमको पता चल गया, जितना इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। नीचे कर देते हैं, यहाँ पे दोस्तों फिर करेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल जब लेंगे दोस्तों, हम लोग को देखना है यहाँ पे पोटेंशियल का, जो यहाँ पे जो पोटेंशियल ले रहे हैं, उस पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होता है इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो हमको यहाँ पे फिक्स करना है इंटेंसिटी और एंड फ्रीक्वेंसी को करना है फिक्स्ड। जब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, हमको इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने से हमको क्या नजर आएगा दोस्तों, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम फिक्स कर दिए। तो एक तो कांस्टेंट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक तो मिनिमम जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल टीचर स्टेज रीच विद द फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स कर दिए, तो हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करते गए, पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करते गए, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन कब तक,
एक सेचुरेशन पॉइंट आने तक। एक सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कब तक, जब तक एक सेचुरेशन नहीं आ जाएगा। सेचुरेशन आने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आप जितना भी इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर लो वो उसका करंट और नहीं बढ़ेगा। सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद, सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद जितना भी आप एक्सलेटिंग कर लो, यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, पोटेंशियल बढ़ा के जितना भी दे रहे हो आप, तो यहाँ पे और उसका करंट नहीं बढ़ेगा सेचुरेशन पॉइंट में आने के बाद। तो जो मैक्सिमम करंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी आप पोटेंशियल जितना भी बढ़ाते जा रहे हो, पोटेंशियल जितना भी बढ़ाने के बाद आपका जो मैक्सिमम करंट आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम करंट जो आ रहा है उसको हम बोल सकते हैं सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट यहाँ पे आप क्या किए, सिंपली इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर दिए। फिक्स्ड करने के बाद आप यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जितना ही पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं उतना ही आपको क्या मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कब तक, एक तो मैक्सिमम करंट आने के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद उसका इंक्रीज और नहीं होगा। तो उसी मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। या I1 हम कुछ यहाँ पे पोटेंशियल का कुछ लेंगे, जब पोटेंशियल बढ़ा के पहले वाला पोटेंशियल 1 स्टेज में लेके I1 के, फिर पोटेंशियल 2 को लेके I3 I2 के, ठीक है दोस्तों। तो पोटेंशियल को इंक्रीज करते करते गए, ठीक है। तो ये आ गया एनोड पोटेंशियल, उसको इंक्रीज करते गए, और यहाँ पे फोटो करंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करते, हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर लिए। तो जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं सैचुरेशन करंट मिल रहा है। तो पहले तो इंक्रीज करता है, पोटेंशियल जितना इंक्रीज करते जाते हैं वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही नंबर ऑफ इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ इंक्रीज होने के बाद हमको जो फोटो करंट है वो इंक्रीज मिलता है। फिर एक मैक्सिमम करंट आ जाता है, वहाँ पे सैचुरेशन आके फिर वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट ले जाता है सैचुरेशन करंट, उसके बाद उसका इंक्रीज नहीं होता है। तो ऐसे ही पोटेंशियल जितना बढ़ाते बढ़ाते गए हमको एक सैचुरेशन करंट मिलता गया, ठीक है दोस्तों। ये पोटेंशियल बढ़ाने से सैचुरेशन करंट तो मिलता है। तो अगर पोटेंशियल घटाने से क्या होगा, पोटेंशियल घटाने से, अब अगर पोटेंशियल घटाते घटाते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नहीं निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हर किसी के लिए, यहाँ पे कोई भी एक तो आप फोटो करंट का एग्जांपल ले लो, उसमें अगर आप पोटेंशियल को घटाते घटाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट से आपको क्या नहीं मिलेगा और फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल में क्या हो दोस्तों, इसी पॉइंट में क्या, आप जितने भी पोटेंशियल घटाते घटाते आओगे, आने के बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आपका पोटेंशियल कुछ इस पॉइंट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद और फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। चाहे आपका इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जितना भी हो, इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों ना हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्यों ना हो, आप अगर पोटेंशियल अगर उस पॉइंट तक पहुंच गया है रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो उसके बाद और आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिशन नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं, इस पोटेंशियल को बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल को बोल सकते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोस्तों, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर पहुंच गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर रिटार्ड पोटेंशियल घटाते घटाते आप स्टॉपिंग पोटेंशियल में पहुंच गए हो, तो उसके बाद आपका इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी जितना भी हाई क्यों ना हो, आपका यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपको फोटो करंट नहीं मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंटेंसिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
इसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ 3 नंबर, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर? टॉपिक पोटेंशियल के ऊपर। टॉपिक पोटेंशियल। तो पहले दो केस में हम लोग देखे क्या, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम लोग देखे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। लेकिन इस थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेनार्ड और आर मिलिकन का, उनका एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट वो लोग ऑब्जर्व किया उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग। तो थर्ड पॉइंट में वो क्या देखे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉपिक पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है टॉपिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो जब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इंटेंसिटी को कुछ इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हमको हर फ्रीक्वेंसी के लिए इंटेंसिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या आ जाएगा, हर केस में सैचुरेशन करंट आ जाएंगे, सैचुरेशन करंट। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे या फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो उसी हिसाब से हमको इंटेंसिटी को भी इंक्रीज और डिक्रीज करके एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो सैचुरेशन करंट आएगा वो हर वक्त सेम आएगा। सैचुरेशन करंट सेम आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए सैचुरेशन करंट का, तभी हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन टॉपिक पोटेंशियल को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली वो जब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को एडजस्ट करके जो टॉपिक पोटेंशियल का देखे, वो क्या देखे, इंटेंसिटी को बढ़ाते बढ़ाते गए, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिटी को एडजस्ट करना, हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते गए, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या उसका इफेक्ट हुआ, उसी से वो लोग ग्राफ बनाया तो उनको मिल गया ऐसे, जिस तरह तो हम लोग पहले ही बोले थे क्या, इन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कुछ इस तरह ऐड करना है जैसे कि हर बार हमको क्या मिलेगा, सैचुरेशन करंट मिलेगा, सैचुरेशन करंट मिलेगा। तो यहाँ पे करंट तो सैचुरेशन हो गया, ये आ गया हमारा इस तरह, इस साइड आ गया एनोड पोटेंशियल, और ये आ गया फोटो करंट का, फोटो करंट। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करें, ये जो फ्रीक्वेंसी ले रहे, फ्रीक्वेंसी का पहले 1 ले लिए, V2 U3, तो यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी कंडीशन ले लिए, 1 2 3 का 3 कंडीशन ले लिए। और यहाँ पे जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल ये V01 V02 और V03, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल लिए। तो यहाँ पे V3 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी 3 नंबर पे ये 2 से बड़ा है और 1 से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इंटेंसिटी को एडजस्ट करके हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, स्टॉपिक पोटेंशियल के ऊपर देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे स्टॉपिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे स्टॉपिक पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है स्टॉपिक पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, उसी तरह हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड पहले केस में देखो, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे नज़दीक में है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी थोड़ा कम है, ठीक है दोस्तों, इंक्रीज। फिर यहाँ पे सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉपिक पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, उसके साथ ही क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद थर्ड केस में देख रहे हैं, यहाँ पे थर्ड केस में और ज़्यादा स्टॉपिक पोटेंशियल का इंक्रीज हुआ दोस्तों। तो उसी तरह देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाते जाएंगे उसी के हिसाब से हमारा जो स्टॉपिक पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो स्टॉपिक पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, उसी तरह हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का भी इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी,
यहाँ पे जो स्टॉपिक पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया तो स्टॉपिक पोटेंशियल बढ़ता गया, यहाँ पे इंटेंसिटी का कोई जगह ही नहीं है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट, द स्टॉपिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अगर एक फ्रीक्वेंसी आया जो बस जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कुछ यहाँ पे हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी चीज़ को यहाँ से एमिशन करवाने के लिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, एमिशन करवाने के लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी के नीचे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आप दिए, अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम है उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो उस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट करना है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहुंचने के बाद ही जाके क्या होगा, यहाँ पे एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला फ्रीक्वेंसी का कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आप यहाँ पे इंसिडेंट किए, तो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिक पोटेंशियल। दोस्तों आज के लिए इतना। इसके बाद के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एमिशन का कितने सारे लॉ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद।